हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो करंट अफेयर की 6 मंथ हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम डेली 50 क्वेश्चन आपको जो है प्रिपेयर करके देते हैं, जिसमें आपको इसमें सिर्फ वीडियो को हमारे देखना है और इसको एक बार रिवाइज करना है, जिससे आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड 6 मंथ के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर के आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपके जो भी जानने वाले हैं उनके साथ हमारे जो चैनल है हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर से। कि पहला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2020 के मध्य तक, मतलब दिसंबर 2020 के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो दुनिया का पहला देश जो बना है वो कौन है, उसका क्या नाम है, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है अपने देश में कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है। तो ये दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है और ये किस देश का है। तो देखें तो ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार जो है दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर जो है वो है संघाई। कौन सा है, संघाई, और ये कहाँ है, चीन देश में है। ओके, इसके स्क्रीनशॉट ले लें अगर ना लिख पाए तो, जिससे कि आप दोबारा से बाद में इसको एक बार देख करके रिवाइज कर सकें। ओके, तो संघाई है जो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक ने आखिरी सप्ताह में किस शीर्षक से एक पुस्तक जारी की है कि जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम से निपटने में मदद करना है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम से निपटने में उसका मदद करना है। तो एशिया विकास बैंक ने नवंबर 2020 में, अभी नवंबर में एक पुस्तक जो है लॉन्च की है। तो उसका शीर्षक क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम जो होता है उससे निपटने के लिए उसका मदद करना है, और इसका जो शीर्षक है वह है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो क्या है, कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था। तो विश्व एड्स दिवस पहले तो कब मनाया जाता है, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व एड्स दिवस, और इसका जो केंद्रीय विषय था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो अरब खाड़ी देश का पहला जो है कोयला आधारित प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, दुबई के शाह सोएब में, यूएई में। कहाँ, यूएई में, दुबई के शाह सोएब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो कौन सा देश है, वो देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने पीरियड से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सभी फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कौन है, स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किन 2 नेताओं को नवंबर 2020 में नामित किया गया। तो वर्ष 2020 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है 2 नेताओं को नामित किया गया है। पहले हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू, नेतान्याहू, ये कहाँ के पीएम हैं, इजराइल के। और अबू धाबी के किंग मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोहम्मद बिन जायद
अल नाहपान। ओके, ये कहाँ के किंग है? अबू धाबी के किंग हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी द्वारा वर्ष 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय कौन से हैं? शामिल भारतीय कौन है? वो हैं बिल्किस दादी। ठीक है, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ईसाईवानी संगीतकार, और मानसी जोशी पैरा एथलीट हैं, और रिद्धिमा पांडे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो कौन कौन है? एक तो ये जो लिखा हुआ है पहले से, ये है बिल्किस दादी। ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरे हैं ईसाईवानी, ये क्या है? ये है संगीतकार। और दूसरा है, थर्ड है मानसी जोशी। मानसी जोशी हैं पैरा एथलीट। ओके, और रिद्धिमा पांडे, एक है रिद्धिमा पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराने आईफोन धीमे करने के मामले में हाल ही में अमेरिका कोर्ट ने एप्पल कंपनी पर कितने करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो ये पुराने आईफोन धीमे कराने के मामले में हाल ही में जो अमेरिका कोर्ट ने एप्पल कंपनी पर करीब 11.3 कितना है? 11.3 करोड़ डॉलर, कितने करोड़ डॉलर का जो है जुर्माना लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द जो है ईयर जो है क्वारंटाइन। कौन सा वर्ड? क्वारंटाइन, जो अभी कोरोना के समय जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, इसलिए उसका क्वारंटाइन जो डिक्शनरी में वर्ड है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व निमोनिया दिवस का जो मुख्य विषय था वो था एवरी ब्रीथ काउंट्स। एवरी ब्रीथ काउंट्स। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के सांसद जिन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया, वो कौन है? अंतर संसदीय अध्यक्ष, जिसको आईपीयू बोलते हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसको क्या बोलते हैं? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुआर्ते पचेको। दुआर्ते पचेको को पुर्तगाल के सांसद में अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष, अंतर संसदीय संघ क्या होता है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता है, तो उसका अध्यक्ष चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय था टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ओके, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का इस वर्ष का विषय क्या था? तो इस जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह इस वर्ष का विषय था सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने आर्कटिक में अपनी किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने ये कब किया था? ये 27 नवंबर को किया था। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था
तो उसका नाम क्या है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का? ट्रिस्कॉन है। क्या है? ट्रिस्कॉन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा विकसित सातवें बंदरगाह जिसे 2021 के Q1 में चालू किया जाना है, तो उसका ये किस देश में है? म्यांमार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो वैश्विक समुद्र के बढ़ते स्तर को की निगरानी के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2020 में आईसी कोपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलिच, ठीक है, जो है इसका उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो उसका क्या नाम है? आईसी कॉपरनिक्स सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलोच। ओके, फ्रीलोच है। ओके, आईसी कॉपरनिक्स सेंटिनल 6 माइकल क्रिलोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। नेचर एस्ट्रोनॉमी में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार नासा के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है? तो उस चंद्र मिशन का क्या नाम था? वो था सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। SOFIA। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसको हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मतलब एस से क्या हो गया? स्ट्रेटोस्फेरिक, और ओ से ऑब्जर्वेटरी, और एफ से फॉर, और ई से इंफ्रारेड, और एस्ट्रोनॉमी। ओके, नेक्स्ट है वर्ष 2023 का एशियान शिखर सम्मेलन। कौन सा? एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो एशियान शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया, तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कौन हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था। तो इस वर्ष का विषय क्या था? अरेंज द वर्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। अरेंज द वर्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिटीज दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? विश्व सिटीज दिवस का इस वर्ष का जो विषय था वो था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एशियाई देश जिसने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो जापान ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया है। वो कौन है? जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके द्वारा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया गया है, तो ये जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं? UNDP और UN वीमेन द्वारा। UNDP एंड
यूएन वीमेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने दुनिया की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, तो उसका क्या नाम है? तो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग है, जिन्होंने हवासोंग 16, कौन सी? हवासोंग 16। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना, तो अर्जेंटीना है विश्व का पहला देश बना। ओके, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की है? तो किसने की है? दक्षिण कोरिया ने की है, किम जोंग जिसके हेड हैं। और इसके जो ये कब, किस वर्ष तक? वर्ष 2050 तक। ओके, आंसर है 2050 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 वर्षीय एवा मोर्टो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु को एक दिन के लिए किस देश के प्रधानमंत्री बनाई गई हैं? तो फिनलैंड की। फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों ने इस मिशन को नाम दिया है, इस मिशन को क्या नाम दिया है? रेसिलियंस। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश ने 75 रुपए मूल के स्मारक सिक्कों को जारी किया है? तो किसने जारी किया है? FAO के जो है 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने। किसने किया है? भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच 21 की वार्षिक बैठक की दावोस से स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया है? तो जो विश्व आर्थिक मंच है उसकी 2021 की जो वार्षिक बैठक जो दावोस में होनी थी, वो अब ल्यूसन स्विट्जरलैंड में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? ल्यूसन स्विट्जरलैंड में। ल्यूसन स्विट्जरलैंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दुनिया का अब तक सबसे खतरनाक सुपर टाइफून गोनी ने नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में किस देश को प्रभावित किया? तो वर्ष 2020 का दुनिया का अब तक सबसे जो खतरनाक सुपर टाइफून जिसका नाम गोनी था, ये नवंबर 2020 में आया था, इस बार नवंबर में आया था। तो ये किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? फिलीपींस को किया है, फिलीपींस को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स बॉन्ड के चरित्र के लिए प्रसिद्ध वह स्कॉटिश अभिनेता जिनका 31 अक्टूबर 2020 को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था शॉन कॉनरी। क्या नाम था? शॉन कॉनरी नाम था, शॉन कॉनरी नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की 151वीं 151 जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने डरबन स्थित गांधी जी से जुड़े किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो राष्ट्रीय धरोहर स्थल किस देश, दक्षिण अफ्रीका सरकार ने किस स्थल को घोषित किया है? तो वो स्थल है फिनिक्स सेटलमेंट। कौन सा स्थल है? फिनिक्स सेटलमेंट। फिनिक्स सेटलमेंट हम देखते हैं, लिख लीजिए, फिनिक्स सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस
कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्था के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जीएलपी जिसको बोलते हैं, कार्यक्रम में जो में योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्था के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ओईसीडी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता वाला वह संगठन जिसका सदस्य भारत को बनाया गया है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन जो उस संगठन के मेंबर हैं, उसका सदस्य जो अभी भारत को जो 13 अक्टूबर 2020 को बनाया गया, और वो क्या है? आई, जिसको बोलते हैं 5I। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र एंड ब्रिटेन। और अब ये कब करेगा? 12 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेस स्कैन का प्रयोग करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश सिंगापुर बना। कौन है? सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के चुनाव में किन्हें एशिया प्रशांत समूह से सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के चुनाव में जो एशिया प्रशांत समूह से सदस्य के रूप में चुना गया है वो है चीन, रूस और क्यूबा। चीन, रूस और क्यूबा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चीन ने चंद्रमा से चट्टानों के नमूने वापस लाने के लिए किस चंद्र मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने चंद्रमा से चट्टानों के नमूने वापस लाने के लिए किस चंद्र मिशन का सफल परीक्षण किया है? चांगई 5 मिशन। चांगई 5 मिशन। चांगई 5 मिशन। और ये कब किया? 23 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FAO के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत द्वारा कितने रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो समूचे विश्व में 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर को 2020 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया उसी के अवसर पर जो है 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया। कितने का? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जिसने संसाधनों की पहचान और खोज के लिए दुनिया का पहला खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया है, तो वह कौन सा देश है? तो ये वो देश है चीन ने। तो चीन ने जो है संसाधनों की पहचान और खोज के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया का पहला खनन रोबोट जिसका नाम है एस्टेरॉयड मिनिंग रोबोट। क्या नाम है? एस्टेरॉयड मिनिंग रोबोट। एस्टेरॉयड मीनिंग रोबोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह दो देश जिनकी समस्याओं के बीच कैरेट 2020 नामक युद्ध पास किया गया, तो वो कौन सा देश है? अमेरिका और बांग्लादेश। अमेरिका, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी दुनिया में मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था। तो पूरे देश में मनाया गया जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, वो 5 नवंबर को मनाया गया। और इस वर्ष का केंद्रीय विषय था सेंडाई 7 कैंपेन। विषय था सेंडाई
7 कैंपेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें वहां की सरकार से पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया गया, तो कौन है वो? वह प्रियंका राधाकृष्णन को, जो कि भारतीय मूल की हैं, न्यूजीलैंड की राजनेता के रूप में वहाँ जो है चुना गया है। तो भारतीय मूल की मंत्री जो है वहाँ नियुक्त की गई हैं, तो उनका क्या नाम है? प्रियंका राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है डॉक्टर माइकल ईरानी को। डॉक्टर माइकल ईरानी। डॉक्टर माइकल ईरानी को, तो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दयालुता दिवस का केंद्रीय विषय था, तो विश्व दयालुता दिवस का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था और ये कब मनाया गया? ये बनाया गया 13 नवंबर को, और इसका जो विषय था वो था द वर्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। द वर्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, तो किसने किया है? ये चीन ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था, तो ये 17 नवंबर को मनाया गया था, और इसका जो केंद्रीय विषय था वो था ग्लोबल स्टेबिलिटी। शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में 15 एशिया प्रशांत देशों ने अब तक के किस सबसे बड़े मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 37वें जो आसियान शिखर सम्मेलन था उसमें चीन, और ये चीन के नेतृत्व में हो रहा था, जिसमें 15 एशिया प्रांतों के देशों ने भाग लिया था। उसमें से तो अब भारत ने जो है, अपने देश ने किस सबसे बड़े मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसको जो है अच्छे से देखें और रिवाइज करें, और ये क्योंकि इसके पहले भी वीडियो पार्ट्स पढ़ चुके हैं, जिससे कि क्योंकि उसमें उस सब को मिला करके 6 मंथ का जो है करंट अफेयर कंप्लीट कराने वाले हैं, तो उसको आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।